मनहु चौथपन स उपदेशा। है मंत्री, कहिए महाराजा। देखो देखो ये कानों के समीप सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं और मानो कि ऐसा उपदेश प्रकट करते हैं कि मेरा चौथापन आ गया हो। और वे इतना कह रहे हैं कि राजन अब राम को राज्य पद दे करके अपना जीवन और जन्म सफल बनाओ। अच्छा तो मंत्री चलो गुरु वशिष्ठ जी के पास चलते हैं। जो आज्ञा महाराज। असि विचार उर आनिन सुधीन सुअवसर पाय। अनुकूल तमन मुदित अति गुरु ही सुनायहु जाय। गुरु ही सुनावहु जाय। कल्याण कहे हूँ भुआल सुनिय मुनि नायक। भय राम सब विधि सब लायक। है गुरुदेव। कहिए राजन। अब राम सब विधि से लायक हो चुके हैं। अब जो मेरे मन में अभिलाषा है वह आपकी कृपा से पूरी होगी गुरुदेव। अब राम को युवराज पद दे करके उन्हें आप राज्य करने की अनुमति प्रदान करो। मेरे होते हुए, मेरे देखते हुए अगर ऐसा ये कार्य हो जाए तो सभी अवधवासी आनंद को देखकर अपने नेत्र सफल करें। फिर इतने पर यह शरीर रहे अथवा न रहे, पीछे पछताना न पड़े। वेगी विलंबन करियन और साजिय सबे समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। कहिए गुरुदेव। अब विलंब न करो, क्योंकि राम को राज्य पद देने से अवध में मंगल ही मंगल हो। अच्छी बात गुरुदेव। मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। है मंत्री, कहिए महाराजा। सुमंत जी को बुला कर लिया। जो आज्ञा। जी ने राम को राज तिलक करने को कहा है, इसलिए अब राज्याभिषेक की पूर्ण तैयारी करो। जो आज्ञा। जाकर सुमंत अब शीघ्र आप, जाकर सुमंत अब शीघ्र आप राज्याभिषेक का काम करो। कमी नहीं किसी बात की रहे, पूर्ण मम इच्छित काम करो। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। राम धाम सिख दे न पठाए। ये राजन, अब आप राम को राज्य करने की उचित सलाह दो। अच्छी बात है राजन।
गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आय नायम पद्मा था। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु। हे मुनिवर, कहिए राम। सेवक के घर स्वामी का आगमन होना मंगलों का मूल तथा अमंगल का दूर करने वाला होता है। यद्यपि उचित अस बोली सप्रीति, पठई नाथ काज अस नीति। हे मुनिराज, कहिए राम। फिर भी उचित तो यह था कि सेवक को कार्य के लिए बुला लिया होता। आयसु हो यसु करिय गुसाई, सेवक लहे स्वामी सेवकाई। हे मुनिराज, कहिए राम। अब आपकी जो आज्ञा हो वही मैं करता हूँ, जिससे इस सेवक को स्वामी की सेवकाई प्राप्त हो। सुनी सने हसाने वचन, मुनि रघुवर ही प्रसन्न। राम कसन कुमार, हंस वंश अवतन, हंस वंश अवतन। धूप सजे वो अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही युवराजू। हे राम, कहिए गुरुदेव। तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। इसलिए हे राम, सब संयम को छोड़कर कुशलता पूर्वक राज्य पद संभालो। गुरु सीख दई राम पह गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। गुरु सीख दई राम पह गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। गुरु सीख दई राम पह गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। क्या है मैया? अरे यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? तो तुमको मालूम नहीं है? नहीं बेटा, मेरे को नहीं मालूम है। इसका कारण क्या है? ये भीड़ क्यों लगी यहाँ पे? अरे मैया, कल राम को राज गद्दी मिलेगी। क्या कहा? राम को गद्दी पे बिठाया जाएगा? बिल्कुल। राम 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 राम। छी 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 छी। बुआ, ओ बुआ,
क्या बात है बेटे? अपने महाराज है नहीं, राम जी, बड़े राम जी राजा, कल उनको राज तिलक होगा, राजा बनेंगे। क्या कहा? राजा बनेंगे कल, राम जी, राज तिलक होगा। राम जी पे तिलक आएगा? अरे रे 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 रे, छी 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 छी। अरे राम जी को कल राजा बनाएंगे तो राज तिलक होगा। क्या कहा? राम राजा बनेंगे? हाँ, ऐसी बात? भरत मातु पह गई बिलखानी, कान मन हंसी हंसी कहरानी। भरत मातु पह गई बिलखानी, का अनमन हंसी हंसी कहरानी। हे दासी, कहिए महारानी जी। आज तू उदास क्यों है? इसका क्या कारण है? सोहरानी कहत हसिकन कुशल राम महिपाल, भरत लक्ष्मण रिपु दमन सुनी, भाकुबरी उर्सा। हे दासी, कहिए महारानी जी। राजा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये सब प्रसन्न है, पर तू आज उदास क्यों है? राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, ताही नरेश देत युवराजू। हे महारानी जी। कहिए दासी। महाराजा दशरथ आज राम को युवराज पद दे रहे हैं। देखूं कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। हे महारानी जी। कहिए दासी। उस शोभा को जाकर देखो, उस शोभा को देखकर मेरा मन तो बहुत उदास है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो वसना हमारे। हे महारानी जी। कहिए दासी। खुल गए भाग्य को शैल्या के, है दया उसी पर विदना की। रानी किस घोर नींद में है, अवलोक चाल निज राजा की। वे ही राजा वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उनको ही मुकुट पिनाते हैं। सुनि प्रिय वचन कुटिल मन जानी, सुनि प्रिय वचन मुकी रानी अवरहु अगरानी। पुण्य अस कबहु कहसी घर फोरी,
तो फर्जी कढ़ावो तोरी। चल निकल यहाँ से चांडाली, किसने तेरी मत मारी है। तू स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई क्यों निगारी है। अब कैसे वचन कहे तो मुँह तेरा निचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण मैं तुझको मुँह मांगा। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, ये विशेष पुनिचेरी कही भरत मात मुस्कान। काने कोड़े और कुबड़े बड़े कुटिल स्वभाव के ही होते हैं, इनमें दासी भी हो तो उनको कहना ही क्या। प्रियवादिनी शीश दिन हो तो ही, स्वप्न हो तो पर को पन मोही। हे दासी, कहिए महारानी जी। मैंने तुझे जो शिक्षा दी, तेरे ऊपर मेरा सपने में भी क्रोध नहीं है। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहाँ फुरजा दिन होई। हे दासी, कहिए महारानी जी। मंगलदायक दिन तो वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। हे दासी, कहिए महारानी जी। राम को सभी माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मुझको समान है दो राम भरत, दोनों एक पेड़ की शाखें। जैसे चिड़िया की दो पर है, ये दो मेरी दो आंखें। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। हे दासी, कहिए महारानी जी। राम तो मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, और उनके तिलक में तुझे दुख कैसे हुआ। भरत सफत तो ही सत्य कहो, परिहरि कपट दुराव। हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुना। तुझे भरत की सौगंध है, सत्य बता, एक कपट दुराव छोड़ दे। हर्ष के समय विषाद करती है, इसका कारण मुझे सुना। ये कही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जी हो कर दूजी। हे महारानी जी। कहिए दासी। आपने तो मेरी एक ही बार में सब आशा पूरी कर दी, अब क्या दूसरी जीभ बनाकर कहूंगी। थोरे योग कपार अभागा, भलो कहत दुख राव रेहु लागा। हे महारानी जी। कहिए दासी। हमारा भाग्य तो फोड़ने योग्य है, जो आपको भला कहते हुए भी बुरा लगा। कहीं झूठ फुर बात बनाई, सो प्रिय तुम ही करो मैं माई। हे महारानी जी। कहिए दासी। जो तुम्हें झूठी सच्ची बात बनाकर कहता है, वह तुम्हें प्यारा लगता है। मैं तो कड़वी हूँ, कड़वी। हम हो कहब अब ठकुर सुहाती,
नाही तो मौन रहब दिन राती। हे महारानी जी, कहिए दासी। हम तो अब ठकुर सुहाती कहेंगी, नहीं तो दिन रात मौन रहेंगी। कौन रब हो हमें कहानी, चेर छाड़ी अब हो बती रानी। हे महारानी जी, कहिए दासी। कोई भी राजा बने, हमें क्या करना है, मैं दासी से रानी नहीं बनूंगी। झारे करज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मुंह नुचाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर ली, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। झारे योग स्वभाव हमारा, अनफल देख न जाए तुम्हारा। हे महारानी जी, कहिए दासी। हमारा भाग्य तो फोड़ने योग्य है, पर आपका भला बुरा हमसे देखा नहीं जाता। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, भरे हो मोर घर खोरी नाऊ। हे महारानी जी, कहिए दासी। आप बार बार मुझसे पूछती हैं, मैं कहने में डरती हूँ, क्योंकि आपने मेरा नाम घर फोड़ी रखा है। रहे प्रथम अब 100 दिन बीते, समो पाए रिपु होई पीरीते। हे महारानी जी, कहिए दासी। तुम उत्सव जिसे समझती हो, वह कुश्ती लड़ने का दंगल है। किसी और अकेली एक तुम्हें, उसी और प्रजा तक का बल है। यदि इस रण में हार गई, तो भरत रहेगा दागों में। रखेगी तुमको कौशल्या, दासी समान रनिवासों में। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी। हे महारानी जी, कहिए दासी। राम की माता बहुत चतुर है, उन्होंने सारा काम बना लिया। पठे भूरत भरत भूपन निऔरे, राम मातु मत जानवरो रे। हे महारानी जी, कहिए दासी। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी से उत्सव की, जो देश देश में नौले हैं। जो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हैं। से वही सकल सवति मोहिनी के, गर्वित
भरत माधो बल पी के। हे महारानी जी, कहिए दासी। कौशल्या ने सोचा है कि दोनों सौत मेरी सेवा करें। रचि प्रपंच भूप हिया बनाई, राम तिलक हित लग्न धराई। हे महाराज, कहिए दासी। प्रपंच रचकर राजा को अपना बना लिया और राम को राज तिलक देना चाहते हैं। राम ही तिलक काली जो भयहु, तुम कह विपत बीज विधि भयहु। हे महारानी जी, कहिए दासी। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए विपत्ति का भी हो दिया। रेखा खेज कहो बल भासी, आमिन भयम दूध की माखी। हे महारानी जी, कहिए दासी। मैं रेखा खींच कर कहती हूँ, यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ लेना कि दूध में मक्खी गिर गई। कद्रुमिनी तहिरे न दुखा, तुम ही हौसला दे। भरत बंदी ग्रह से है राम लखन करने। सुन मंथरा बात पुर गोरी, कहीं आंख मित फल परी मोरी। हे मंत्रा, तेरी बात सत्य है, मेरी दहिनी आंख नित्य फरकती है। दिन प्रति भोला की सपना, कहो न कोई मोहवश अपना। हे मंत्रा, हे महारानी जी, मैं प्रतिदिन बुरे बुरे सपने देखती हूँ, पर अपने मोह के कारण मैं तुझे नहीं कहती हूँ। कहा कहो सच शुद्ध स्वभाव, दहिन वाम नहीं जानो गाओ। हे सखी, हे महारानी जी, मेरा तो बड़ा सुधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। मैं हर जन्म भरत बर जाई, ये जन्म करव सेवत सेवकाई। हे दासी, हे महारानी जी, मैं जिंदगी भर पीर में रह सकती हूँ, पर जीते जी सोतन की सेवा नहीं करूंगी। हारी वसुदेव आवे जाही, मरण नी कभी जीवन चाही। हे सखी, हे महारानी जी, जिसे विधाता शत्रु के वश में जिलाए, उसे तो मरना ही अच्छा, जीना लाभ नहीं है। भामिनी करो तो कहो उपाऊ, है तुम्हारे सेवा वसराऊ। हे महारानी जी, यही है। यदि आप कहें तो मैं उपाय बता सकती हूँ। परो भूपत वचन पर सबो पूत पति त्याग, कहसी मोर दुख देख बड़ा, कसन करबा हितना। हे सखी, हे महारानी जी, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर पड़ूं, पति पुत्र को त्याग दूं और तू मेरे हित की बात कहे और वो मैं न सुनूं। तू मेरा भला चाहती है, मैंने तुझको कहा